जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर अब सशक्त भारत चैनल से। सशक्त भारत का मूल उद्देश्य आप जानते हैं, आप समझ चुके हैं। संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करना ही सामाजिक, ये मान लीजिए कि मैं सशक्त भारत चैनल का उद्देश्य है। और कैसे होगा? बहुत से लोग हमसे मिलते हैं और आकर कहते हैं कि सर, आप सामाजिक आंदोलन जो चला रहा है इससे कुछ होना जाना नहीं है, और राजनीतिक आजादी, राजनीतिक सत्ता के बिना कुछ भी मान लें कि संभव नहीं है। ये लोग हमको समझाते हैं और कहते हैं कि आप राजनीति में आप खुल कर आइए, कूद जाइए। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि सामाजिक सत्ता की पिछलग्गू है राजनीतिक सत्ता। जिसका सामाजिक सत्ता मजबूत रहेगा, राजनीतिक सत्ता उसी के पीछे पीछे घूमेगी। यही वजह है कि आप देखेंगे कि बिहार में 30 सालों से सामाजिक सत्ता किसी और के हाथ में और राजनीतिक सत्ता किसी और के हाथ में है। तो जिसके हाथ में राजनीतिक सत्ता है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सामाजिक सत्ता जो है उसके हाथ में अभी नहीं है पूरी तरह से। तो साथियों, सामाजिक सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। अभी तो बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी को जो अधिकार दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, जो उसका उद्देश्य दिया, जिस उद्देश्य से दिया उस उद्देश्य की पूर्ति हो ही नहीं रहा। अब भी तो एससी एसटी ओबीसी के लोग भेदभाव, अन्याय और बेईमानी से मुक्त नहीं हो पाए। अभी तो जाति के आधार पर, समाज के आधार पर उनके साथ भेदभाव और बदस्तू जारी है। तो जब तक ये खत्म नहीं होता भेदभाव, अन्याय और बेईमानी, तब तक राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने से क्या हो जाएगा? सामाजिक सत्ता, सत्ता का मतलब हर एक जगह होता है। मुख्यमंत्री का कुर्सी, प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं होता। सत्ता का मतलब होता है कि चौक चौराहे, रोड, हर एक जगह जहां आप जो बोल रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है, जहां हो रहा है आपकी बात चल रही है, आपकी बातों पर लोग ध्यान दे रहे हैं, तब मान कि सामाजिक सत्ता होता है। सिर्फ दूसरे की बात आप सुनते हैं या उसी के बात में अझुरा जाते हैं और जो कहता है वही बात को आप मान लीजिएगा, तो वो आपका सामाजिक सत्ता नहीं हुआ ना। सामाजिक सत्ता मतलब दूसरों को, समाज को प्रभावित करने की क्षमता दूसरे के पास है। तो जब तक समाज को प्रभावित करने की क्षमता हासिल नहीं करेंगे, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जब तक समाज को प्रभावित करने की क्षमता हासिल आप नहीं करेंगे, तब तक राजनीतिक सत्ता का कोई मतलब नहीं है। इसलिए साथियों, हमारा पूरी तरह से एकदम स्पष्ट तौर पर मानना है कि जब तक संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा, तब तक सामाजिक सत्ता एससी एसटी ओबीसी के हाथ में नहीं आएगा। और जब तक सामाजिक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगा, तब तक राजनीतिक सत्ता महत्वहीन है। महत्वहीन एक तरह से कहिए कि वो सामाजिक सत्ता की दासी मान लीजिए बनकर रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भेदभाव, अन्याय और बेईमानी मिटाने की बात किया था और उसके लिए जो संविधान में व्यवस्था किया था, उसको दुरुस्त अभी करने की जरूरत है। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये नहीं कि सीधे हम सत्ता मान लेके प्राप्त कर लेंगे। सत्ता कहां से आप प्राप्त कर, कौन आपको वोट दे देगा? क्या आपकी उतना क्षमता है? उतना आपके पास पैसा है? तो जब तक समाज पर अपना प्रभुत्व नहीं बरकरार रखिएगा, जब तक समाज पर आपका बात नहीं सुनेगा लोग, तब तक आप समाज को प्रभावित करने के पोजीशन में नहीं आइएगा, तब तक राजनीतिक सत्ता भी आपको नहीं मिलेगी। और ऐसे ज्यादा मिलेगी भी तो उसका मतलब कोई नहीं रहेगा। इंडिविजुअल तौर पर अगर कोई मंत्री बन जाएगा, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, परिवार को आगे बढ़ा सकेगा, अपने आगे बढ़ सकेगा, लेकिन समाज के कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। यही हुआ है। अब देखिए ना, मान लीजिए कितने लोग पिछड़े वर्ग के, शेड्यूल कास्ट के लोग मुख्यमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति तो शेड्यूल कास्ट के बन गए। अभी मान लीजिए कि आदिवासी राष्ट्रपति क्या हो गया? उसको सर्वोच्च पद पर प्राप्त होने के बाद भी क्या एससी एसटी का मान लीजिए दशा सुधर गया? क्योंकि सामाजिक सत्ता आपके हाथ में नहीं है। समाज ताकतवर नहीं है कि जो आपकी भावनाओं के अनुरूप दूसरे को प्रभावित कर सके। आप दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं अभी भी, इसीलिए आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप पिछड़े हुए हैं। तो साथियों, सामाजिक सत्ता प्रमुख चीज है।
सामाजिक सत्ता प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। समाज पर वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश करना चाहिए। वर्चस्व करने का मतलब ये नहीं कि सही बात लोगों के बीच जाए, पर वर्चस्व नहीं कि हम गलत ही बोले और लोग उसको मानते जाए, लेकिन जो सही बात भी हो अभी वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, तो वहां तक पहुंचना जरूरी है। ये तब होगा जब दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर कि संविधान के अनुरूप सोशल जस्टिस को स्थापित करो। ये नहीं कि समाज में अन्याय चल रहा है, किसी को एमपी बना दिए, किसी को विधायक बना दिए, किसी को कुछ लाभ पहुंचा दिए तो सामाजिक न्याय हो गया। सहानुभूति का चीज नहीं है सामाजिक न्याय, कल्याण का चीज नहीं है। और लोग पूछते हैं किसी को कल्याण कर दिए, सहानुभूति दिखा दिए तो सामाजिक न्याय हो गया। सामाजिक न्याय का मतलब हो गया कि सामाजिक का न्याय से मुक्ति, और सामाजिक का न्याय से मुक्ति तब होगा जब आप उस लेवल में आइएगा, जब उस में आइएगा आपके लोग रहेंगे निर्णायक पदों पर, लोग रहेंगे आपको जो संचालन देश को चलाने वाले वहां पर आपको लोग रहेंगे, और वो जो निर्णय लेने लगेंगे कहेंगे नहीं मेरे समाज के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा, आप लड़ेंगे तब जाकर होगा। तो अभी समाज को मजबूत करना है, समाज को मजबूत करिए। सामाजिक स्थिति जब मजबूत होगी, सामाजिक सत्ता जब आपको प्राप्त होगी, तब जाके आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकेंगे, और तब आपको जो कह रहे होगे, अन्यथा हवा में तीर मारने का, जिसको मारना है अपना मार रहा है, उसी में अपना सब कुछ हो रहा है। इसलिए साथियों, सामाजिक सत्ता हासिल करना बहुत जरूरी है। संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो साथियों, आज इतना ही। जय भीम, जय भारत।